मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक करंट ये दो पॉइंट कंप्लीट किए थे। ओके, और उसमें दो मेन फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे वो? पहला फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। देन और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। ओके, और इसको हम यहाँ पर Q को NE भी लिख सकते हैं, NE डिवाइडेड बाय T, राइट। ओके, NE डिवाइडेड बाय T। अब इसे हम देखिए, अगर चार्ज दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इससे निकाल सकते हैं, N इज इक्वल टू Q बाय E। अगर किसी एग्जांपल में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकालने, तो हम ये देखिए I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय T, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। या फिर चार्ज दिया है तो फिर I इज इक्वल टू Q बाय T। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नंबर 1, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम। ओके, चार्ज कितना दिया है? 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, मतलब टाइम कितना है यहाँ पर? 1 मिनट, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर किसी न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने ही होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इधर, कौन कौन से 5 स्टेप होते हो? देयर आर 5 स्टेप्स। ओके, मतलब अगर ये 5 स्टेप्स से अगर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो स्किल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सकता है। सो देयर आर 5 नेसेसरी स्टेप्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो पहली स्टेप यहाँ पर क्या आती है? देखिए यहाँ पर पहली स्टेप होती है गिवन डाटा। ओके, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल के अंदर आ जाते उसको लिखना है यहाँ पर, मतलब गिवन डाटा लिखना है। ओके, सेकंड आता है यहाँ पर कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब देखिए जनरली हम न्यूमेरिकल SI सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं। ओके, SI सिस्टम मतलब आपको जो मालूम है MKS, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। वैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? कूलम। ओके, पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। तो जनरली हम MKS सिस्टम में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा यूनिट दिया है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर 1 मिनट है, तो मिनट इज नॉट यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ टाइम। तो SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड। तो इसका मतलब 1 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज नोन एज कन्वर्जन। ओके, ये सेकंड स्टेप। नंबर 3, एप्रोप्रिएट फार्मूला। ओके, अब देखिए गिवन डाटा एक बार हमने लिख दिया, कन्वर्जन भी कर दिया, तो उसके बाद कौन सा फार्मूला यूज करना है ना, ये हमें पता चलता है। देन अब उस फार्मूले में क्या करना होता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज जो गिवन होती है वो रखनी होती है एंड कैलकुलेशन करना होता है। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ओके, एंड लास्ट दैट इज आंसर विथ यूनिट। यूनिट के साथ आंसर लिखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 स्टेप्स होते हैं। ओके, जनरली बच्चों देखिए आपकी गलतियां कहां पर होती है? ज्यादातर आपको गिवन डाटा क्या क्या दिया है ये तो पता होता है। ओके, आप कभी कभी कन्वर्जन करना ही भूल जाते हो। जैसे 1 मिनट, तो 1 मिनट थोड़ी लेना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या करना होता है, उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो टाइम की वैल्यू T की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है? 60 सेकंड। अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया है तो 1 मिनट मतलब 60 की जगह पर आप क्या लोगे? 1 लेंगे। तो इससे फिर कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो ज्यादातर गलतियां आपकी यहाँ पर होती है।
ओके, तो फॉर्मूला भी आप रट लेते हो, आपको फॉर्मूलेस भी बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं, लेकिन और एक गलती ज्यादातर बच्चों की कहां पर होती है, तो कैलकुलेशन में होती है। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है, तो उससे आंसर नहीं आता है। ओके, और लास्ट में फिर आंसर हमें लिखना है विद यूनिट। ओके, देखिए इसी 5 स्टेप को हम यहां पर अब फॉलो करने वाले हैं, इजी न्यूमेरिकल से। ओके, देखिए गिवन डाटा, पहले गिवन डाटा लिखते हैं, चार्ज ऑफ। अब मुझे बताइए चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू, है ना। तो Q इज इक्वल टू 150 कूलम। यहां पर गिवन डाटा लिखेंगे हम, एक गिवन डाटा लिख लिया हमने, Q इज इक्वल टू 150 कूलम फ्लोस थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दिए, टाइम। तो टाइम का सिंबल हम T लेते हैं, तो कितना है 1 मिनट। ओके, और क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल I। ओके, तो कैपिटल I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये स्टेप हमने कंप्लीट कर दी, गिवन डाटा लिख दिया। अब उसके बाद कन्वर्जन। किसी न्यूमेरिकल में कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कन्वर्जन मतलब ये स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो अब कन्वर्जन, यहां पर कन्वर्जन की जरूरत है क्या, बताइए। यस, बिकॉज टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, मिनट। तो मिनट को हमें पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, सो दिस इज 60 सेकंड। ओके, कन्वर्जन भी कंप्लीट। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो पता है इजी, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। राइट स्टूडेंट, देखिए I इज इक्वल टू Q की वैल्यू यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाय T की वैल्यू 60। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, है ना। तो पहले 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो I इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर 5/2, मतलब 2.5। अब ऐसा लिख के छोड़ देना है किसको, नहीं, बिकॉज लास्ट स्टेप क्या है, देखिए आंसर विद यूनिट। ओके, तो यहाँ पर I इज इक्वल 2.5, और अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, उसका सिंबल लिखना है यहाँ पर कैपिटल A। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में या फिर CBSE बोर्ड में जब न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ओके, तो सपोज ये 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है, तो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए जैसे गिवन डाटा हाफ मार्क होता है, एक्यूरेट फॉर्मूला यूज कर रहे हो या नहीं, इसके लिए हाफ मार्क्स, प्रॉपर्ली कैलकुलेशन हुआ या नहीं, इसके लिए हाफ मार्क, एंड आंसर विद यूनिट के लिए भी मार्क्स रहते हैं, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स। तो अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट है तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स इजीली मिल पाएंगे। तो इसी तरह से आपको इजी न्यूमेरिकल्स हो या फिर हाई लेवल के न्यूमेरिकल हो, तो आपको यही 5 स्टेप्स अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो, फॉलो करते हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो स्किल होता है, ओके, ज्यादातर मुझे पता है कि आपको न्यूमेरिकल्स में ही कठिनाई आती है, ज्यादातर आप जो डरते हो कैलकुलेशन के लिए। लेकिन आई डेफिनेटली से टू यू दैट अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हो हर वक्त, ओके, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 0.2 एम्पियर। ओके, अब कभी-कभी हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा क्या दिया है ये भी मतलब उतना समझ में नहीं आता है किसी बच्चों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.2 एम्पियर, एम्पियर मतलब किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, तो पहले यहाँ पर डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब Q की वैल्यू हमें निकालनी है, फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ओके, तो T की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 1 आवर। ओके, गिवन डाटा। अब कन्वर्जन की जरूरत है कि यहाँ पर, यस, देखिए T इज इक्वल टू आवर का कन्वर्जन सेकंड में करना है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ये मिनट में कन्वर्जन हो गया, और T इज इक्वल 60 इंटू 60 दैट इज सेकंड, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 सेकंड। नाउ I इज इक्वल टू Q बाई T, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, लेकिन
Q निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज IT। अब वैल्यूज रखिए, 0.2 इंटू टी कितना है 3600, तो चार्ज कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होता है 720। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, यहाँ पर कैपिटल C लिखना है। ओके, तो कितना चार्ज फ्लो होगा 1 घंटे में, दैट इज 720 कूलम चार्ज। ओके, नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट चार्ज पासिंग थ्रू अ लैम्प इन 3 मिनट, मतलब टाइम दिया है यहाँ पर, ठीक है, t इज इक्वल टू 3 मिनट। अब 3 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज 3 इंटू 60, सो t इज इक्वल टू 60 इंटू 3, कितना 180 सेकंड, राइट। इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, ये स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर। ओके, अब मिली एम्पियर इज नॉट SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में हमें कन्वर्जन करना होता है। तो मिली मतलब कितना होता है 10⁻², नहीं 10⁻² मतलब सेंटी, है ना, 10⁻³ मतलब मिली, तो दैट इज 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देखिए जनरली 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, और एक पूछा जाता है जनरली 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, माइक्रो, माइक्रो का सिंबल दैट इज म्यू, है ना, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻⁶ एम्पियर, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है यहाँ पर। ओके, also find rate of flow, also मतलब पहले क्या फाइंड करना था हमें, यस कैलकुलेट चार्ज। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है, इसी तरह से कैलकुलेट करना है इसको भी। और सेकंड क्वेश्चन, also find rate of flow of electrons through the lamp। अब rate of flow of electrons मतलब क्या होता है यहाँ पर, that is E/T, बराबर। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब E/T, E/T की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो पहले Q की वैल्यू कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर। देखिए Q इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली ये हम यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू IT, राइट। अब I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 300 इंटू 10⁻⁻3, ओके, और T कितना है यहाँ पर 180। अब बच्चे यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, देखिए 0 0 0 मतलब 3 zeros are there। ओके, अब 18 3 जा 54 इनटू 10 का पावर कितना है यहाँ पर -3। ओके, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, अब इसको देखिए 54 इंटू 10⁻+3 लिखेंगे, 1 2 3 zeros है ना, एंड 10⁻⁻3, तो यहाँ पर +3 10⁻+3 10⁻⁻3 कैंसिल, तो 54 कूलम। ओके, तो इतना चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा थ्रू द लैम्प इन 3 मिनट्स, इतने चार्ज यहाँ पर फ्लो होगी। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आल्सो फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द लैम्प। ओके, मतलब E/T की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए E/T, पहले इसके लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। ओके, I इज इक्वल टू N E डिवाइड बाय T। अब मुझे बताइए N/T के लिए इक्वेशन तैयार करना है, तो क्या होगा, E इधर डिनोमिनेटर चला जाएगा, है ना, तो N/T के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होगा, I डिवाइडेड बाय E, बराबर। ओके, इज इक्वल टू, अब I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अब E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है। नो यहाँ पर देखिए, अब 3 डिवाइडेड बाय 1.6, अगर हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पर 10 टू द पावर क्या होगा 2 होगा, है ना, बिकॉज देयर आर 2 zeros, और ये 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻19 को ऊपर लेके आइए, यहाँ पर क्या होगा 10⁻+19 होगा,
है ना। अब E by T इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू, अब पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंप्लीट करते हैं। देखिए 2 एंड -3 मतलब -1 और +19 +18 10 टू द पावर 18। अब 3 डिवाइडेड बाय 1.6, जल्दी से करो कैलकुलेट कितना आता है, है ना। अगर इसको हम 30 डिवाइडेड बाय 60 लिखते हैं तो आसान हो जाते हैं कैलकुलेशंस। देखिए 16 टू द 32 होता है ना, मतलब 16 1 जा 16, ओके, और कैरी कितना 14 140 हो जाता है 8, ओके, बाद में 7 5 एंड इनटू 10 रेज़ टू 18। तो देखिए E by T is equal to 1.875 into 10 raised to 18, ओके, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। मतलब थ्रू द लैम्प एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, 1.875 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो जाते हैं। देखिए 3 मिनट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जाएंगे, अगर ये निकालना है तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना है 54 कूलम। अब हमें पता है 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने कैलकुलेट किया था ना लास्ट लेक्चर, 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 54 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी अब 54 कूलम चार्ज है तो 54 into 6.25 10 raised to 18 मतलब 3 मिनट में उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फ्लो हो जाएंगे थ्रू द लैम्प। लेकिन एक सेकंड में कितने फ्लो होते हैं, तो यहाँ पर रेट दिया है 1.875 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम 62.5 into 10 raised to 18 electrons per second are flowing through wire of area of cross section 0.1 meter square. The current through wire will be, है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, n is equal to 62.5 into 10 raised to 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। और एक इंफॉर्मेशन कौन सी दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर, और हमें करंट निकालना है। देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T, Q को हम NE डिवाइडेड बाय T ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 62.5 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर N by T की है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ऐसा यूनिट होगा इसका, ओके। सो I is equal to N by T की वैल्यू दी 62.5 into 10 raised to 18 into, अब E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 raised to कितना -19 कूलम, राइट। I is equal to, अब 62.5 into 1.6 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है 100 into, अब 10 raised to plus 18 10 raised to minus 19 तो 10 raised to minus 1, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 10 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 10 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर 150 into 10 raised to 20 electrons flows through conductor in 10 minutes, okay. The value of current in it is, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n 150 into 10 raised to 20, है ना। टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, मतलब कितने सेकंड्स होंगे, 1 मिनट में 60 तो 10 में 600 सेकंड, ओके। तो करंट की वैल्यू निकालनी है। अब I is equal to कौन सा फॉर्मूला होगा, Q by T या फिर NE by T, NE by T, है ना। N 150 into 10 raised to 20 into E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ पर्टिकुलर आपको याद ही रखने होंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 raised to -19 डिवाइडेड बाय T 600, है ना। अब एक एक जीरो कैंसिल, 15 4 जा 60, तो I is equal to 1.6 डिवाइड बाय 4 into, अब 10 का पावर कितना होगा +20 एंड -19 मतलब 1,
दैट इज 16/4 है ना, 1.6 into 10 मतलब 16. सो दिस इज 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर करंट आता है, मतलब ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट नंबर 6. ओके, इन 10 सेकंड 3 into 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 into 10⁻20 एंड टाइम कितना है यहां पर 10 सेकंड. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ये? हाँ ओके. तो ये Q is equal to यानी I is equal to Q/T, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं. N and T is given here. ओके, देखिए न्यूमेरिकल का मीनिंग, इन 10 सेकंड में 3 into 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर वन एंड ऑफ द कंडक्टर. सपोज एक एंड से 3 into 10⁻20 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते और उतने ही वहां पर लीव हो जाते. ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, तो I is equal to फॉर्मूला NE/T, वही फॉर्मूला. ओके, N कितना है यहाँ पर 3 into 10⁻20 into E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय T कितना है 10 सेकंड. ओके, देखिए I is equal to 3 into 1.6 कितना होता है 16 3 48 मतलब 4.8 into 10 to the power प्लस 20 माइनस 19 मतलब 1. ओके, डिवाइड बाय 10, तो ये 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 4.8 एम्पियर. तो ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन ए. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये दो फॉर्मूलेज में याद रखिए. इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए हमने, और आज के लेक्चर में कुछ एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए. ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम पोटेंशियल डिफरेंस, देन ओम्स लॉ और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. राइट?